हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग जैसे कि सुनते हैं कि सुपर मून है, ब्लू मून है, तो ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सुपर मून। होते हैं चांद। चांद को देख के बहुत शायर शायरी लिखते हैं, गाना भी लिखा गया है, चांद सी महबूबा होगी मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। इसी तरह लेकिन यहाँ पे टर्म आ रहा है कि आपको इस पे नहीं लिखना है, आपको जानना है सुपर मून क्या है। तो सबसे पहले देखिए सुपर मून क्या है। चंद्रमा पृथ्वी से के सबसे निकट, जब चंद्रमा जो है, यहां पे चंद्रमा है और यहां पे पृथ्वी है, ठीक है, जब इसके सबसे निकट पे होगा, ये अर्थ है, ये मून है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसके पेरिग्री फुल मून, मतलब सुपर मून। ये 14% उस समय बड़ा होता है, दिखता है, और 30% अधिक चमकीला दिखता है, चमकते चांद को, है कि नहीं, और बड़ा भी दिखता है। 27 सितंबर 2015 सबसे पहले, पहले तो होता ही होगा, लेकिन जो किताब उताब में लिखा हुआ है तो ये क्या है कि 1982 में पहला देखा गया था, फिर 27 सितंबर 2015 में देखा गया था, फिर अगला 25 नवंबर 2034 को देखा जाएगा। यह है सुपर मून। तो देखिए कितना इजीली से आपको समझ में आ रहा होगा, उतना लोड नहीं लेना है माथा में। अगला है ब्लू मून। यहां पे ब्लू मून, तो ब्लू मून क्या है? तो एक कैलेंडर में जब दो पूर्णिमा होता है, कि किसी महीने में दो पूर्णिमा हो जाता है, पूर्णिमा क्या होता है कि 28 देश में होता है, लेकिन उसी कैलेंडर में दो पूर्णिमा हो जाता है, एक पूर्णिमा, दो पूर्णिमा, फुल मून, ठीक है, इसको फुल मून बोलते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा को, इस पहले को नहीं, जो सेकेंड पूर्णिमा होगा उसको बोला जाता है ब्लू मून, ठीक है। 31 दिन से कम समय अंतराल पर 2-3 वर्ष में ये रिपीट होता है। 2015 में हुआ, फिर 18 में हुआ, तो जिस साल होता है उसको ब्लू मून ईयर बोलते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे उल्का पिंड, मेटियोर्स। तो उल्का पिंड क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो तीव्र गति से घूमता हुआ सूक्ष्म ब्रह्मणी पिंड, मान लीजिए ये पिंड है, ये पूरा एकदम रोटेशन कर रहा है स्पीड से, ठीक है, रोटेशन इसका हो रहा है पूरा फील्ड ई से। फिर इसमें क्या होता है कि धूल और गैस निर्मित होते हैं, इसमें धूल भी होता है और गैस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसका जो वायुमंडल है इस पे जब ये प्रवेश करते हैं, यहां पे एंट्री मारते हैं, तो इसमें क्या होता है, घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो ये चमकने लगता है। तो जो घर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, तो हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको पता है। तो जब घर्षण होता है तो ये चमकने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स, टूटता तारा। और उसमें है कि हम बहुत मन्नत भी मांगते हैं कि ऐसे आप, हमको सब लोगों को पता है कि अधिकतर क्या मन्नत मांगते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसी तरह। तो खैर जो भी है, मन्नत है कि उसमें कोई बंदिश नहीं है, आप मांग सकते हैं, आपका है, जैसे मांग सकते हैं। लेकिन ये कारण है कि उसमें घर्षण होने लगता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी से पहुँचने ही से पहले ही ये बुझ जाता है। देखिएगा कि थोड़ा देर आया, उसके बाद धीरे 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 वो बुझने लगता है, ठीक है। तो पहुंचने से पहले ही ये होता है कि उसको मेटियोर्स कहते हैं। और जब कुछ पिंड के रूप में गिर जाता है, लेकिन बहुत है कि कुछ पिंड के रूप में गिरता है, तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। और उसके चलते भी बहुत झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील उल्का पिंड से बना है, ठीक है। तो ये है मेटियोर्स। आपको समझ में आ गया होगा मून के बारे में, सबके बारे में। तो ये ज्योग्राफी में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।